अलवर के जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने महिला गार्ड और रेजिडेंट डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रात भर हंगामा किया। यहां देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक परिजनों, डॉक्टर और गार्ड के बीच जमकर हंगामा चलता रहा। आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या थी। अलवर के महिला चिकित्सालय में 22 वर्षीय प्रसूता महिला फरीना की मौत के बाद खासा हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर और गार्ड पर मनमर्जी का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि रात करीब 1 बजे उसकी बहन को प्रसव हो गया था और हालत भी एकदम ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर ने उनकी मां को बाहर जाने को कहा एवं बहन के टांके तक नहीं लगाए। ऐसे में उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। जब किसी महिला ने डॉक्टर को इसकी जानकारी दी तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने देखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है तो उन्होंने फरीना की मां से अपने परिजन को बुलाने के लिए कहा, लेकिन महिला गार्ड ने परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया, साथ ही धक्का मुक्की भी की। इसी दौरान फरीना ने दम तोड़ दिया। सर जी, वो रात में सीरियस हुई थी डिलीवरी के दौरान। तो मेरी माँ बाहर आई थी, वो कह रही थी बेटे लाली ज्यादा सीरियस तो अंदर चल। तो मैं अंदर आया तो 2 गार्ड थे, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। उन्होंने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। मेरी माँ ने हाथ भी जोड़ा उनको, भाई जाने दे, इमरजेंसी है, भगा दिया उन्होंने, हमें नहीं जाने दिया। फिर दोबारा आया, मैंने थोड़ा चला जाने दे, फिर वो कह रहे नहीं जाएगा कि कुछ चाह रहा है तो। फिर मैं वापसी बाहर आ गया। फिर सर जी उसकी डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को दे दिया मेरी माँ को, और बच्ची को ऐसे ही लड़की को उगाड़ा फुगाड़ा छोड़कर और वही ईद को हो गए थे। और मेरी माँ उसको आईसीयू में ले गई बच्चे को। वापसी आई थी, उसके नॉर्मल हुई थी डिलीवरी। फिर उसके चीरा उरा दे दिया उन्होंने और उसमें ब्लड और टाँके वाँके दे 6 उसकी वजह से, उसके इनके कारण से डॉक्टरों की वजह से हुआ जो हुआ। डॉक्टरों की लापरवाही की। हाँ, और ये कह रहे थे अगर बाहर से कोई बंदा भीतर ले जाना तो पर्ची लाओ बनवा के, रेड पर्ची, और जब अंदर जाओगे रेड पर्ची को जानते हैं कहाँ पे बनती है, नहीं वो बताते कोई किसी को कहाँ बनती है। तो अंदर कोई महिला नहीं थी कि आप? थी, मेरी माँ थी, उसको पता नहीं थी, घबरा गई थी वो। टाँके कब लगाए थे? बाद में लगाए थे वो डिलीवरी होने के बाद में। ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी। हाँ, वो भी किसी और ने बोला था इसके ब्लड निकल रहे। जब उन्होंने संभाला बाद में आकर, इतने तो लड़की की जान निकल चुकी थी। बाद में फिर उसको आईसीयू में लेकर भागे थे। अच्छा, जो पड़ोस में जो कोई महिला पेशेंट थी उसने बताया? हाँ, उसने बताया था उसको कि भाई इसके ब्लड जा रहे, इसको संभालो। फिर इन्होंने संभाला इसको। कितनी देर बाद संभाला होगा? मेरी माँ वहां से चली गई थी, बच्चे को मशीन में दे के वापसी आई थी, जब उसके बाद में संभाला था। 10-15 मिनट लगा था उसको आने जाने में। महिला कितने दिनों से भर्ती थी यहाँ पे? 16 तारीख को एडमिट की थी, आज 21 तारीख हो गई। तो बच्चा सुरक्षित है? बच्चा भी आईसीयू में है, सीरियस है, मशीन में दे रखा है उसको। उधर मृतका के चाचा ने बताया कि उनकी भतीजी को अस्पताल में 16 तारीख को भर्ती करवाया गया था। शनिवार रात उसे प्रसव हो गया। बच्चा भी गंभीर हालत में है। उन्होंने आरोप लगाया कि फरीना की मौत गार्ड और रेजिडेंट डॉक्टर आरती मीणा की लापरवाही से हुई है। फरीना सदर थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव की निवासी है। उसकी शादी 1 साल पहले चिमरावली लक्ष्मणगढ़ निवासी तौफीक के साथ हुई थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शी रेखा यादव ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। फरीना उसका नाम। मैं अभी आया, भतीजे थे, भाभी जी थी यहाँ पे, तो वे कह रहे थे, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया जब एक्सपायर हो गई। मैं आया यहाँ पे तो इन्होंने बताया कि गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया, उनकी सीरियस थी, बच्चा नॉर्मल हो गया था। उससे बाद में चीरा लगाया, ये बता रहे थे जैसे, और चीरा लगाने से बाद में कम से कम 15-20 मिनट बाद में टाँके लगाए। तो पड़ोस में उनको भी नहीं पता, पड़ोस में है जो पेशेंट था, उसने बोला कि इनके ब्लड जा रहा है ज़्यादा। तो जब बोला तो उन्होंने जाके उनसे बोला, जब बाद में 15-20 मिनट बाद में ब्लड काफ़ी निकल चुका, जब उन्होंने टाँके लगाया। इतनी देरी के बाद किसी ने बताया जब डॉक्टर ने संभाला? हाँ, ये बताया। मैं इतनी देर के बाद में मैं आया तो भतीजा और भाभी जी ने बताया कि लेट होना है, इस वजह से बाद में ब्लड निकल चुका। कितने दिनों से भर्ती थी महिला? ये 5 दिन हो गया। पहला बच्चा? पहला बच्चा। बच्चा भी सुरक्षित है? बच्चा आईसीयू में भर्ती है, मशीन में। अच्छा, क्या आरोप है और क्या बात है आपकी? अब मांग तो क्या है, बच्ची तो गई, वो जो भी है जो भी संबंधित जो लापरवाह है उनके खिलाफ वो कार्रवाई? हाँ, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मेन तो सबसे मेन गार्ड है, जो सबसे ज्यादा थी, है लेडीज गार्ड और एक जेंट्स है। ये 2 गार्ड तो बदतमीजी से पेश आते हैं ये सबके साथ में।
हमारे साथ पेश आए, जो है हर पेशेंट के साथ पेश आती है। जब आपका पेशेंट सीरियस था तो गार्डों ने आपको अंदर नहीं जाने अंदर नहीं जाने दिया। भाई उसकी सास थी और उसके माँ थी। माँ ने तो बच्चा ले रखा था और उसकी सास जो उसको वो बेटे को या जो भी था उसको बुलाने आई थी, तो उसके साथ पर्ची दी थी। पर्ची को नहीं देखा इसने और पर्ची को ना देखते हुए उसने कहा कि अंदर जेंट्स को नहीं जाने देंगे। तो एमरजेंसी थी तभी तो बुलाया था, उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर तरह दूसरी लेडीज वहाँ से रोती हुई आ रही है कि नहीं वो तो शायद हो चुकी थी उस टाइम, फिर आईसीयू में लेके गए। उसकी जो महिला की जो जान पहले से खतरे थी तो उसने बताया था। हाँ, उसने लिखा था पर्ची पे, क्लियरली लिखा था ना। डॉक्टर बोल रही है ये चीज तो मैंने लिखा था। वो 2 गार्ड्स ने बदतमीजी की, उनके साथ रोका, उनको जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया उसने, अंदर नहीं जाने दिया जेंट्स को। और उसके बाद उसने नहीं जाने दिया, उसने फिर पुलिस बुलाई बाद में। हाथापाई की है उसने, लेडीज ने किया था भाई, उस बंदे ने नहीं की, उस लेडीज ने किया, गार्ड पे लेडीज ने किया। जो जब महिला पुलिस गार्ड आई है। खाकी वर्दी में, हाँ, तो ये जो इन्होंने हाथ पैर जोड़े बता रहे कि हाथ पैर जोड़े का विनती की। हाँ, उसके हाथ बाद पैर उसी टाइम जोड़े थे। फिर उसके बाद तो जान चली गई, उसने कुछ नहीं किया। ये जब हंगामा तो उसके बाद हुआ है जो उसकी बिल्कुल जान खत्म हो गई। ये कितने बजे के आसपास का था? ये समथिंग 2-2:30 बजे से। उधर जब रेजिडेंट डॉक्टर आरती मीना से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है। साथ ही आरोप लगा रहे लोग अनपढ़ किस्म के हैं। इस चिकित्सक ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय दरवाजा तक बंद कर लिया और टिप्पणी से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जनाना अस्पताल में इलाज में लापरवाही को लेकर यह आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उच्च स्तर पर जांच करवाकर व्यवस्थाएं सुधारनी होंगी।